तो हम बात करेंगे व्हाट इज एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, ये प्रोसेस कहलाएगी एम्ब्रियोजेनी। इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा, पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड पर। और वो भी किसके, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। जहां पर कि जाइगोट जो है वो सिचुएटेड है। अब जाइगोट जो है वो कैसे डिवाइड होगा, उसके लिए जो है कुछ एंडोस्पर्म की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वही उसके लिए नरिश करने वाला है। तो जो अर्ली स्टेजेस, अगर हम चाहे मोनोकॉट्स में देखें और चाहे डाइकॉट्स में, क्योंकि एंजियोस्पर्म में तो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों इंक्लूड होंगे, तो इन दोनों के जो डेवलपमेंट की बात करते हैं वो दोनों बिल्कुल सिमिलर काइंड ही होती हैं। हाँ, जब कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो दोनों में डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, बट इनिशियल स्टेजेस दोनों में सेम ही होती हैं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट। तो अगर हम डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट प्लांट्स में बात करें एम्ब्रियो का, कि वो किस तरीके से डेवलप होता है, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो देखिए किस तरीके से होगा। पूरी कंप्लीट सेलुलर स्टेजेस इसमें परफॉर्म होंगी, और इसका जो टाइप है उसको स्टडी किया था, जिस तरीके से स्टडी करते हैं उसको नाम दिया जाता है, डाइकॉट में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, दैट इज स्टडीड इन शेफर्ड पर्स। इसको नाम दिया गया है, इसको स्टडीड किया शेफर्ड पर्स, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। इसके जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेज है उसको इसी तरीके से नाम दिया गया पूरा, शेफर्ड पर्स, इसमें कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। और ये प्लांट किसको बिलोंग करता है, क्रूसीफेरी को। क्रूसीफेरी फैमिली जो है उसके बिलोंग की बात करते हैं इसमें। तो ये क्रूसीफर काइंड भी कहलाता है। ये जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, दिस इज कॉल्ड क्रूसीफर और ओनाग्रेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसको एक और नाम दिया जाता है, ओनाग्रेड टाइप एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब ये जो डेवलपमेंट है इसमें जाइगोट जो है किस तरीके से डिवाइड करेगा, उसकी जो है कुछ डायग्रामेटिक स्टेजेस पर हम बात करते हैं। ये सबसे पहले जो है ये जाइगोट की सेल है, दिस इज जाइगोट। जाइगोट की जो सेल होगी, जिसको ऊस्फियर भी बोलते हैं या ऊस्पोर भी नाम दिया जाता है,
इससे दो अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले जो सेल है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया था, मेल गैमीट और जो है एग सेल से मिलके जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट की जो सेल है दो अनइक्वल सेल में डिवाइड हो जाएगी। इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा और ये जो है एक सेल बन जाएगी एम्ब्रियो सेल और दूसरी सेल जो है ये बन जाएगी सस्पेंसर सेल। दिस इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल। अब जो एम्ब्रियो की सेल है ये अगेन डिवाइड होगी। सस्पेंसर सेल्स भी जो है ये भी अभी डिवीजन स्टार्ट रखेगी, इसमें भी डिवीजन स्टार्ट होगा। तो यहाँ जो सेल है एम्ब्रियो की सेल ये अगेन दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। ये एम्ब्रियो की ही सेल है। सस्पेंसर सेल का भी डिवीजन होगा, एक और सेल बनेगी और एक जो है वो लार्ज सेल रहेगी। वैक्यूल की प्रेजेंस रहेगी, इसमें बड़े से वैक्यूल की प्रेजेंस रहेगी। यहाँ पर वैक्यूल भी डिवाइड होने लगेंगे, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में वैक्यूल डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद ये जो सेल है ये चार सेल में डिवाइड हो गया। सस्पेंसर सेल भी अभी अगेन डिवाइड होंगी और जो है टॉप वाली ये जो सेल है ये सेल एनलार्ज रहेगी, बड़ी सेल रहेगी ये, जिसको कि वेसिक्यूलर सेल का नाम दिया जाएगा फ्यूचर में। ये जो है अभी सेल एम्ब्रियो की सेल और डिवाइड होंगी और इनका नंबर भी इंक्रीज होता चलेगा। तो ये सेल जो है अब ये ग्रुप में प्रेजेंट हो जाएंगी। ये अब ये ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगी ये सेल। ये एम्ब्रियो की सेल हैं जो अभी बंच बनाएंगी। इसके ऊपर सस्पेंसर की सेल बनी रहेंगी। अभी ये भी डिवाइड हो रही हैं सस्पेंसर की सेल भी, बट जो एक लार्ज सेल है ये प्रेजेंट रहेगी अभी। तो यहाँ से अभी सस्पेंसर की सेल ही चल रही हैं, ये सारी की सारी सस्पेंसर सेल हैं। और यहाँ पर एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो की सेल डिवाइड हो रही हैं अभी। ये इसकी सबसे लास्ट वाली सेल जो ये जो सेल कहलाती है, दिस सेल इज कॉल्ड, इसको नाम दिया जाता है हाइपोफाइसिस। इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। और ये जो सबसे टॉप की ये जो सेल है इसको नाम दिया जाता है वेसिक्यूलर सेल। अभी तो मास बनता जा रहा है, सेल का एक कंप्लीट जो है मास में डेवलप होते चले जा रही हैं। अब ये जो सेल है यहाँ जो ये जो ग्रुप में थी ये सेल अगले डिवीजन करके ये सेल जो हैं वो रेडिकल, प्रोकैम्बियम, मेरिस्टेम, डर्मेटोजन कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी ये सेल। अब इनके जो है स्पेसिफिक फंक्शनिंग होगी, इनका एक सेल लीनिएज डिसाइड होगा। ये जो सेल हैं इनका एक लीनिएज डिसाइड होगा और ये जो सस्पेंसर की सेल हैं इनका भी एक नंबर डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद जो है इनमें भी स्टॉप हो जाएगा और इनका नंबर जो है वो 6 to 10 नंबर्स में ये सेल प्रेजेंट होंगी, सस्पेंसर की सेल। इनका ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है कंटिन्यूअस। तो इसमें जो है सस्पेंसर बनेगा और सस्पेंसर की जो लास्ट सेल है उसको वेसिकुलर सेल या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है हस्टोरियम, जो कि नरिश करेगी, मतलब कहीं से जो है नरिशमेंट को गेन करेगी। तो ये हस्टोरियम की सेल भी कहलाती है। हस्टोरियम है जो लास्ट वन जो है
या वेसिक्यूलर सेल भी बोला जाता है। तो जो लास्ट सेल ऑफ सस्पेंशन है टूवर्ड्स द एम्ब्रियो सेल, ये एम्ब्रियो सेल के पास में है, ये लास्ट सेल जो है सस्पेंशन की सेल जो है, इसको नाम दिया जाता है हाइपोफाइसिस। सर फाइसिस मीनिंग? हाइपोफाइसिस से मीनिंग है जो लोवेस्ट पार्ट है, और फाइसिस जो है प्लांट के लेके, बट वो क्या प्लांट का पार्ट? हाइपो मीन्स लोअर पार्ट होता है। अब लोअर पार्ट प्लांट का क्या होगा, वो कहलाएगी रेडिकल। तो हाइपोफाइसिस की जो सेल है ये फ्यूचर में रेडिकल की टिप बनेगी, और रेडिकल कहाँ है? रूट का लास्ट पार्ट जो है, रेडिकल वाला रीजन जो है उसको डिसाइड कर, उसको बनाएगी, ये रेडिकल टिप बनेगी ये हाइपोफाइसिस। अब ये जो कंप्लीट एम्ब्रियो की ये जो बंच ऑफ सेल्स हैं, ये इस सेल को छोड़ के, ये तो क्योंकि सस्पेंशन की सेल में इंक्लूडेड है, तो ये जो एम्ब्रियो सेल हैं ये डिवाइड होंगी ट्वाइस। इनका डिवीजन होगा अभी ट्वाइस। उस डिवीजन में जो है वर्टिकल डिवीजन भी होंगे, वर्टिकली भी होगा, वो भी कितने? 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे, और एक जो है एक डिवीजन होगा ट्रांसवर्स। ये एक होगा ये डिवीजन। इसमें जो है ये 2 टियर्ड सेल बना लेंगी, और इनका नंबर होता है 8। ये जो है यहाँ पर 8 सेल में ये डिवाइड हो जाए, 8 सेल बनेंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 2 वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स डिवीजन से ये टोटल 8 नंबर सेल ऑफ एम्ब्रियो में बदल जाती हैं। अब फ्यूचर में इन एम्ब्रियो की सेल से ये जो बंच ऑफ सेल है, इनमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट बनने हैं। एक पार्ट बनेगा हाइपोकोटिल और एक बनेगा रेडिकल का पार्ट। कोटिल के पार्ट बनेंगे, कोटिलिडन्स बनना है क्योंकि उनमें रेडिकल का पार्ट बनना है। तो अब ये जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो जो है इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा। ऑक्टेंट एम्ब्रियो 8 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सेल्स हैं अब इनका डिवीजन स्टार्ट होगा, और इन सेल्स से जो है बनेगा प्रोटोडर्म। इनसे बनेगा प्रोकैम्बियम। इनसे बनेंगे ग्राउंड मेरिस्टेम। अब ये अलग अलग तरीके से डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्टेंट एम्ब्रियो जो है सबसे इनिशियली ग्लोबुलर शेप का होगा। ये शेप है ग्लोबुलर। अब ये जब डिवीजन होगा, ग्लोबुलर डिवीजन जो थे, अब इनसे ग्रोथ ऑफ कोटिलिडन होना है, और इन फ्यूचर जब ये ग्लोबुलर जो शेप है, अभी सर्कुलर ये जो ग्लोबुलर शेप है, इन फ्यूचर ये एक तरीके से हार्ट का शेप एक्वायर करेगा। तो ये हार्ट शेप हो जाएगा। इसी हार्ट शेप स्ट्रक्चर को, ये जो टिपिकल हार्ट शेप स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, इसी को नाम दिया जाता है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस टाइप शेप। इस वजह से इस स्पेशल शेप को, इसकी हम अगली स्टेजेस पर बात करते हैं, इसी को नाम दिया जाता है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, इस शेप के कारण। तो अब ये कुछ स्टेजेस हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेजेस में जो है 5 स्टेजेस तक यहाँ पर जो है ग्लोबुलर शेप बन जाएगा, हाइपोफाइसिस अपीयर हो जाएगी, और जो है सस्पेंशन दिखाई, ये सस्पेंशन सेल्स बन जाएंगी। अब जो है अब और ये ग्लोबुलर शेप देखिए, अब इसके बाद कौन सी स्टेजेस आएंगी।
सस्पेंशर की सेल तो टॉप पर है ही, बड़ी हस्टोरियम सेल है, और लास्ट में जो है हाइपोफाइसिस के बाद इसकी जो आउटर लेयर जो बनेगी, ये कहलाएगी डर्मेटोजेन। स्किन वाला पार्ट है जो कवरिंग बनाएगी, डर्मेटोजेन। ये जो दो सेल ये जो हैं इनसाइडल, ये वाली जो सेल हैं, ये फ्यूचर की रेडिकल हैं जिनसे रूट बनना है, रेडिकल का पार्ट बनेगा। यहाँ पर जो हैं कुछ सेल्स होंगी, इन सेंट्रल सेल से बनने वाला है प्रोकैम्बियम। और ये जो साइड वाइज ये जो सेल्स हैं ये बनाएंगी ग्राउंड मेरिस्टेम। इन ग्राउंड मेरिस्टेम से बहुत सारे पार्ट डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन होगा, मीजोफिल सेल हैं, बाकी कई सारी सेल्स का इन ग्राउंड मेरिस्टेम से फॉर्मेशन होगा। कैम्बियम वाले रीजन से जो है फ्यूचर में जाइलम फ्लोएम की और अगर कंटिन्यूअस ग्रोथ होनी है, सेकेंडरी ग्रोथ, उनके लिए भी जो है फॉर्मेशन होगा। रेडिकल वाले पार्ट से रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, कवरिंग बनाए रखी जाएगी डर्मेटोजेंस वाले पार्ट से। अब ये स्ट्रक्चर जो है टिपिकल डाइकॉट्स में एम्ब्रियोनल जो एक्सेस है, अब इससे जो है दो कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन होना है, क्योंकि ये जो है डाइकॉट में हम बात कर रहे हैं। तो अब इससे एक टिपिकल स्ट्रक्चर जो बनना है वो बनेगा। अब जो सस्पेंशर की सेल हैं, ये सस्पेंशर की सेल डीजेनरेट होने लगेंगी, क्योंकि एम्ब्रियो कंप्लीटली डेवलप होता जा रहा है, ये डीजेनरेट होने लगेंगी ये सेल्स। देन और अब इसका जो एक टिपिकल हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनने लगेगा। This is heart shape embryo. तो यहाँ पर ये जो हैं ये फ्यूचर के कॉटिलिडन्स हैं, ये कॉटिलिडन्स हैं, और यहाँ पर जो है रेडिकल होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा इसमें। और इस रीजन पर जो है यहाँ पर होगा प्ल्यूम्यूल का पार्ट, जिससे शूट बनना है फ्यूचर की। यहाँ पर प्ल्यूम्यूल का फॉर्मेशन होगा यहाँ की सेल्स से। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। अब ये सेल्स फ्यूचर में अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में जो हैं ये डेवलप हो जाएंगी। जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा उसमें आपके लिए दो कॉटिलिडन्स कंप्लीटली डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। जो ये जो शेप होगा जिसमें सस्पेंशर की सेल डिजेनरेट हो चुकी होंगी, और जो कॉटिलिडन होंगे वो वेल डेवलप्ड आपको कॉटिलिडन्स दिखाई देने लगेंगे।
कंप्लीट कॉटिलेडन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिखाई देने लगेंगे यहाँ पर। अब इन फ्यूचर जो है ये जो डाइकॉट में हम बात कर रहे हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस डिसाइड होगी, दोनों कॉटिलेडन्स बन जाएंगे। और एम्ब्रियोनल एक्सिस पर जब हम बात करते हैं तो जो अबव लेवल ऑफ कॉटिलेडन है उस पार्ट को नाम दिया जाता है एपीकॉटिल। एपीकॉटिल का पार्ट बनेगा। और एपीकॉटिल का जो पार्ट है वो टर्मिनेट होता है यहाँ पर प्ल्यूमूल से, जिससे कि स्टेम टिप बनना है इस प्ल्यूमूल से, इससे फ्यूचर का स्टेम बनेगा। तो जो एपीकॉटिल का पार्ट है जो टर्मिनेट होगा प्ल्यूमूल वाले रीजन पर। दूसरा पार्ट है एक सिलेंड्रिकल पोर्शन। ये जो है सिलेंड्रिकल जो पोर्शन दिख रहा है ये कॉटिलेडन का, ये पार्ट कहलाएगा हाइपोकोटिल। इन दो टर्म से हाइपोकोटिल जो टर्मिनेट होता है वो एंड होता है उसका रेडिकल पर, ये टर्मिनेट होता है रेडिकल पर, और ये टर्मिनेट होता है प्ल्यूमूल पर, जिससे सिलेंड्रिकल पार्ट फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट है, अब जब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जब ये डेवलप हो जाएगा तो ये देखिए कैसा दिखाई देगा। This part is called plumule. Both these are cotyledons. This part is called hypocotyl. This part is called radicle, and this is root cap. इस तरीके का जो है एक टिपिकल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो, जो इस शेप में बदल जाएगा। तो उसमें ये सारे पार्ट होंगे, प्ल्यूमूल, कॉटिलेडन, रेडिकल का पोर्शन होगा, और ये डेवलपमेंट्स इसमें होंगे। तो यहाँ पर जो पूरी स्टेजेस बनी, जिसमें कि एक सिंगल सेल वाले स्ट्रक्चर जाइगोट से सस्पेंशर सेल का बनना, फिर उनकी ग्रुप ऑफ सेल्स का बनना, मल्टीपल सेल्स का बनना एम्ब्रियो की, फिर उनका और डिवीज़न होना, और कई सारे जो हैं इसमें डेवलपमेंट्स होंगे, और फ्यूचर में जो है इस तरीके का एम्ब्रियो दिखाई देगा। अगर मोनोकॉट्स में बात किया जाएगी, मोनोकॉट में किस तरीके का जो है एम्ब्रियो दिखाई देगा, उसकी भी इनिशियल स्टेजेस वैसी ही है। बट जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है इसमें मोनोकॉट्स में, जो डेवलपमेंट है वो स्टडी किया गया है मोनोकॉट में। किसमें स्टडी किया गया, उसको स्टडी किया गया है लुजुला। लुजुला फॉस्टेरी, लुजुला फॉस्टेरी में स्टडी किया गया, और इसको नाम दिया जाता है सैगिटेरिया टाइप। इज कॉल्ड सैगिटेरिया टाइप। इसका जो सस्पेंशर होगा उससे एक सिंगल सेल मोनोकॉट का फॉर्मेशन होगा। सस्पेंशर जो है वो सिंगल सेल्ड होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट।
इन केस ऑफ मोनोकॉट। जाइगोट डिवाइड होगा, ट्रांसवर्सली प्रोड्यूस होगा, सस्पेंशन सेल जो है वो माइक्रोपाइलर एंड के डायरेक्शन में होगी, एम्ब्रियो सेल जो है वो चलाजल एंड पर होगी। ये दिस इज इम्पोर्टेंट, जो एम्ब्रियो सेल है दैट इज टुवर्ड्स द चलाजल एंड। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हो गया यहाँ पर। यहाँ पर भी ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा मोनोकॉट के केस में भी, यहाँ पर भी डिवीजन होगा। मोनोकॉट्स में जो है एक केवल सिंगल मैसिव कॉटिलेडन का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से जो है ये मोनोकॉट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो है दो कॉटिलेडन का फॉर्मेशन नहीं होगा, एक मैसिव कॉटिलेडन बन जाए।